एक लड़की यहाँ पढ़ने आती है बीकॉम में करने के लिए, लेकिन बीकॉम के बजाय इंजीनियरिंग में भी चला जाती है, डॉक्टरी में भी कई दोस्त उसके साथ होते हैं, रात रात भर वो शराब पी के मस्त रहते हैं, उसको पार्टी के रहते हैं, लड़की अकेली होती है। ये कौन सा सभ्यता और किस तरह की चरित्र है उस तरीके जिसमें इस लड़की ने पूरा निष्ठा त्रिपाठी ने हरकत की है, उसका अंजाम ये हुआ? क्या उसका एहसास नहीं था उसको? नहीं, एहसास बिल्कुल होगा, लेकिन जो आखिरी का ऐसा हुआ वो उसका एहसास नहीं था उसको। जैसे मैंने बताया ना कि वो है कि हम ईट ड्रिंक बी मैरी, ये एक विदेशी फ्रेज है जो अक्सर हम लोग ने सुना है। तो बच्चे आजकल के उन चीज़ों में ज़्यादा हैं, और मुझे लगता है ये भी एक कंपटीशन है कि मेरा एक बॉयफ्रेंड है कि मेरे 4 बॉयफ्रेंड हैं, और जाहिर बात है हम अपनी क्लासमेट से ज़्यादा पॉपुलर हैं, मेरे इतने इंस्टाग्राम पे फॉलोअर हैं। ये चीज़ इतना बड़ा जुनूनी रूप में बन गया है कि वो फिर कहाँ तक आपको लेकर के जाएगा उसकी कोई लिमिट नहीं है और उसका कोई एंड नहीं है। तो बच्चों में ये होड़ जो है वो लगभग इस उम्र या और थोड़ा पहले अगर आप आ जाएं, आपको खूब देखने को मिलेगी कि वो चाहे लिव इन की रिलेशनशिप हो, चाहे फिजिकल रिलेशनशिप हो, इसमें भी एक तरीके की होड़ लगी हुई है कि हम जो हैं उससे हम संतुष्ट नहीं हैं, हम कुछ और दिखाना चाह रहे हैं। वो चाहे डेटिंग एप्स हो, चाहे कई लोगों के संग दोस्ती करना हो, आई वॉन्ट टू शो आई एम वेरी फॉरवर्ड, वेरी मॉडर्न, और हम तो इन सब चीज़ों को बड़ी कैजुअली लेते हैं। हॉस्टल छोड़ करके पीजी में आई है निष्ठा, उसके पीछे क्या कारण रहा होगा? स्वच्छंदता? बिल्कुल जो बात कही जा रही है उससे तो यही समझ में आ रहा है कि जाहिर बात है कि वहाँ कुछ अनुशासन या कुछ डिसिप्लिन रहता होगा, और उसको ही छोड़ करके लोग पीजी। लेकिन पीजी कल्चर तो इस समय दिल्ली या बाहर के मेट्रोपॉलिटन सिटीज में बहुत बहुत फैल रहा है। तो लड़कियां बेमौत मारी जाएंगी अब? नहीं, मैं ये नहीं कह रही हूँ। कई बच्चे जो पीजी में रह रहे हैं, हम जनरलाइज नहीं कर सकते कि सभी उसी ट्रैक पे चल पड़े हैं। देखिए, इंडिविजुअल डिफरेंसेस, व्यक्तिगत भिन्नताएं व्यक्ति में होती हैं। हर व्यक्ति जो छोटी जगह से आया और पीजी में रहता है वो इसी तरीके का व्यवहार रखता है, ये कहना ठीक नहीं होगा। अब कई चीज़ें एक साथ क्लब कर जाती हैं। कुछ पेरेंटिंग के इश्यूज हो सकते हैं, कुछ उसके पर्सनल इश्यूज हो सकते हैं, ठीक है, कुछ लाइमलाइट अटेंशन सीकिंग की बात हो सकती है, कुछ ज़रूरत से ज़्यादा फ्रीडम या हाई रिस्क टेकिंग की बात हो सकती है। बहुत सारी चीज़ें जब एक साथ मिलती हैं तो इस तरीके की घटना को क्या कहते हैं अंजाम मिलता है। तो ये कह देना कि हर लड़की जो छोटे शहर से बड़े शहर में आई है और पीजी में रह रही है वो सब इसी तरीके की हैं, तो ये तो कहना बिल्कुल नहीं सही होगा। और ऐसा नहीं है, हम लोग सब जानते हैं लड़कों से दोस्ती करने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन फिर वही बात, यू नीड टू ड्रॉ लाइन, कहाँ तक रुकना है, कहाँ तक आगे जाना है। ये मुझे लगता है ये हर रिश्ते की बुनियाद है। और हर लड़की को इस अपनी सीमा को सबसे पहले बिल्कुल फ्रेंडशिप विद बॉयज आई विल नेवर से इज अनहेल्दी। और मुझे तो लगता है कोविड में शायद इसलिए हम लोग साइकोलॉजी में भी कहते हैं बच्चों को कोविड में पढ़ाना चाहिए, क्योंकि ऑपोजिट जेंडर से इंटरेक्शन जब कम उम्र से होने लगता है तो हेल्दी रिलेशनशिप आती है, ना कि जब आप एक परिपक्व उम्र में दूसरे जेंडर से मिलते हैं तो फिर आप एक ही ट्रैक पे सोचते हैं। तो वो तो एक अच्छी बात है, लेकिन फिर वही बात, हर रिश्ते की बुनियाद में एक लाइन ड्रॉ करना बहुत ज़रूरी है। अब वो लाइन जो थोड़े समझदार होते हैं, मैच्योर होते हैं, जिनकी पेरेंटिंग ऐसी हुई होती है कि जिनको थोड़ा सा डूज एंड डोंट्स बताए गए होते हैं। देखिए, परवरिश में आजकल एक नया कॉन्सेप्ट चला है, नया क्या, बहुत साल से हम सुन रहे हैं कि पेरेंट्स आर फ्रेंड्स। मैं इस स्टेटमेंट से बिल्कुल डिसएग्री करती हूँ। पेरेंट्स कैन नेवर बी फ्रेंड एंड दे शुड नॉट बी फ्रेंड्स, क्योंकि उस बच्चे को फ्रेंड तो 1000 मिल जाएंगे, लेकिन माँ बाप उसके लिए वो 2 ही हैं। तो बच्चे को जीवन में, ठीक है, वो कम्युनिकेशन के चैनल ओपन रखिए कि बच्चा पहली बार जब उसके दोस्त उसको सिगरेट पिलाएं तो वो आके बताए घर में, या लड़की बता रही है उस लड़के ने मुझको किस करने की कोशिश की, तो अपनी माँ से इतनी फ्री है वो अपनी माँ को ये बात बता सके। तो कम्युनिकेशन के चैनल ओपन रखिए, लेकिन सोचें आप बिल्कुल दोस्त बन जाएंगे, और जो आजकल का कल्चर है कि बिल्कुल मतलब ये सभी के संग है कि पेरेंट बच्चों के संग है, और बड़ा हास्यपद वो है कि कौन माँ है कौन बेटी पता ही नहीं लग रहा है, दोनों एक ही तरीके के। आई ऑन अ पर्सनल नोट हैव एन ऑब्जेक्शन टुवर्ड्स दिस। माँ बाप की जो एक पोजीशन है, जो माँ बाप की एक गरिमा है, जो माँ बाप का एक रोल है, उसको दुनिया में कोई नहीं ले सकता। हम हैं ना अपने बच्चे को सही गलत बताने के लिए, और वो सही गलत की बुनियाद मजबूत है तो हम कल को नहीं भी रहेंगे, पर हमारा बच्चा उस चीज़ को जानता है कि वो लाइन कहाँ ड्रॉ करनी है। तो ये लाइन लड़की को सबसे ज्यादा सतर्कता के साथ देखना पड़ेगा। वैसे तो ये देखिए, लड़के लड़की जैसी कोई बात नहीं, लड़कों के लिए भी अप्लाई होता है आजकल। आप ऐसा नहीं कि लड़कों से भी जुड़े बहुत सारे कांड होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो बेसिकली ये दोनों के लिए ही इम्पॉर्टेंट है। लेकिन क्योंकि हम सब जानते हैं महिलाओं के लिए कुछ थोड़ा बहुत सिक्योरिटी रीजंस और कुछ फिजिकल सिक्योरिटी, इन सब चीज़ों के इश्यूज आते हैं, तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा ओवर अलर्टनेस बहुत इंपॉर्टेंट है।
और मैंने अभी किसी और भी इंटरव्यू में बोला है कि महिलाओं को वैसे भी एक सिक्स सेंस मिली होती है और वो बड़ी जल्दी अंदाजा लगा लेती हैं कि अगला व्यक्ति किस मंशे का है। तो अगर आप डेट कर रहे हैं, आप उसके संग कई बार मिल चुके हैं, तो आपको खुद आइडिया लग जाएगा कि वो व्यक्ति किस प्रवृत्ति का है, किस स्वभाव का है, किस एरोगेंस का है और वो आपसे क्या चाह रहा है। मैं कई बार ये बात बोलती हूँ, बेड रिलेशनशिप इज द लास्ट रिलेशनशिप, पर आजकल की यंग जनरेशन में रिलेशनशिप स्टार्ट्स फ्रॉम द बेड। तो ये जो रिश्तों में खोखलापन आया है वो इसीलिए आया है कि हमने अपने आप को इतना रेडिली अवेलेबल बना दिया कि हमें इंस्टाग्राम के लाइक बहुत मिल गए, हमारे फॉलोअर बहुत हो गए, तो वह हम कितने पॉपुलर हैं। जीवन में आपके व्यक्तित्व की गहराई, ग्रेविटी आपके वजूद से है। ये सारी चीज़ें खोखली हैं। क्या पता आपने इंस्टाग्राम में किस चीज़ की अपनी फोटोशॉप करके लगा रखी है, फॉलोअर लोग उसके हैं। अब तो लोग जेंडर चेंज करके लड़के लड़की बन करके इंस्टाग्राम पे लोगों को फ्रेंड्स बना रहे हैं। तो इन चीज़ों का कोई अस्तित्व नहीं है। जो हमारे यंगस्टर्स बिल्कुल इसके पीछे पैशनेट हो गए हैं कि फेसबुक का लाइक है, इसका लाइक है, उसका लाइक है। इस सब चीज़ों में एक लाइन ड्रॉ करना बहुत ज़रूरी है और ये बच्चे को ही देखना पड़ेगा। तो निष्ठा नाम रख लेना पर्याप्त नहीं होगा कि जीवन में कि आप हर दायित्व के प्रति निष्ठावान हैं, जबकि आपके जमीन पर अपने दायित्वों को और अपने धर्म को और अपने रहन सहन और अपने भविष्य के कल्पनाओं के प्रति आपकी निष्ठा कितनी है, ये तय करता है कि वास्तव में आप निष्ठा बन पाएंगे या नहीं। और अगर नहीं करते हैं तो यकीन मानिए कि निष्ठा त्रिपाठी बनने वाली लड़कियों की संख्या कम नहीं है। अगली बार फिर किसी दूसरे मसले पर, किसी दूसरे स्थान पर और किसी दूसरे लोगों के साथ हम फिर हाजिर होंगे। तब तक दुल्हन तिगली कुमार को इजाजत दीजिए।